देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम कई बार यूज़ करते हैं द, ए और एन, तो हम बिना इनके रूल्स जाने इनका प्रयोग कहीं भी कर देते हैं। जैसे नाम के आगे भी कर देते हैं, कोई भी संज्ञा दिखती है हमें उसके आगे हम द, ए और एन का प्रयोग अधिकतर कर देते हैं, जो कि भाषा के लिए बहुत ही अर्थहीन होता है। तो हम इसके रूल्स और नियम देखेंगे। हर रोज़ हम इसके कुछ दो चार नियम रोज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आर्टिकल्स होता क्या है, तो देखिए, द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ए, एन और द हैव बीन गिवन द कलेक्टिव नेम आर्टिकल्स। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं ए, एन और द, इन तीनों को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया गया आर्टिकल्स। यानी ए, एन और द को हम एक नाम दे देते हैं, एक रूप दे देते हैं और उस एक नाम को बोल दिया आर्टिकल्स। तो अब दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इनको दो भागों में बांटा गया है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हम द को बोलते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं हम ए और एन को। डेफिनेट आर्टिकल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेफिनेट नाउन से पहले इसका प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग इनडेफिनेट नाउन से पहले किया जाता है, यानी निश्चित और अनिश्चित संज्ञाओं से पहले जिनका प्रयोग किया जाता है वो द, ए और एन होते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ देखते हैं द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द का प्रयोग हम कब कब और कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, वो रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम द का प्रयोग ऐसी संज्ञा से पहले किया जाता है जो दोबारा जिक्र करने के कारण विशेष हो जाती है। जब इसका जिक्र पहली बार करते हैं तो इसके साथ ए और एन लगाते हैं। देखिए, यानी द का प्रयोग जब हम किसी भी बात का जिक्र, किसी भी संज्ञा का जिक्र पहली बार करते हैं तो उससे पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं और उसी संज्ञा का जब हम जिक्र दोबारा करते हैं तो उसके आगे ए और एन न लगाकर हम द का प्रयोग करते हैं। अब ये बात समझेंगे हम एग्जाम्पल से। ए मैन इज़ गोइंग ऑन ए रोड, एक आदमी सड़क पर जा रहा है। यानी यहाँ पर जो शुरू में मैन से पहले ए का प्रयोग किया है और दोबारा जब हम प्रयोग करते हैं उसी व्यक्ति का तो हम दा का प्रयोग किया है। फिर बैग से पहले दा लगाया है क्योंकि हम बैग से पहले ए का प्रयोग पहले कर चुके हैं, उसका उल्लेख अब दोबारा हम बैग का प्रयोग करेंगे तो दा का ही प्रयोग होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब हम एक संज्ञा का जिक्र पहली बार करते हैं तो ए का प्रयोग करते हैं और जब उसी संज्ञा का जिक्र दोबारा करते हैं तो हम दा का प्रयोग करते हैं। नंबर बी, ऐसी संज्ञाओं के साथ जो केवल एक ही हैं या एक ही माने जाते हैं। यानी इस यूनिवर्स में, इस संसार में जो भी संज्ञाएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं जो एक ही हैं, यानी दूसरा उनका कोई रूप ही नहीं है, दूसरा कोई उनका संरचना ही नहीं है, उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ है, धरती एक, धरती पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में एक ही है। द स्काई है, द मून है, द वेदर है, ETC बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसार में, यूनिवर्स में एक ही पाई जाती हैं, तो उनसे पहले हम सिर्फ दा का प्रयोग ही करते हैं। फिर नंबर सी है विशेषण के तीसरे दर्जे। अब देखिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं जिनके नाम है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, बिगर कंपैरेटिव है और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यानी यहाँ तीसरे दर्जे से मतलब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आए और उससे पहले खालिस्तान आए तो उसमें बिना हिचकिचाहट के हमको दा का ही प्रयोग करना है। विदाउट हेजिटेशन दा इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो ठीक है। नेक्स्ट है ऐसी संज्ञाएं जैसे कि इंग्लिश, रूसियन, फ्रेंच, ग्रीक आदि के साथ अगर आर्टिकल न लगा हो तो उनका अर्थ है वह भाषा, लेकिन इनसे पहले दा लगाने से इनका अर्थ लोग या राष्ट्र हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, ऐसी संज्ञाएं जैसे कि मान लो हम लिखते हैं इंग्लिश, रूसियन, फ्रेंच, कोई भी भाषा हम लिखते हैं तो उससे पहले अगर आपको दा लगे दिखाई दे
तो वो भाषा नहीं होती, उस राष्ट्र के लोग हो जाते हैं, उस देश के निवासी होते हैं। जैसे एग्जांपल से देखिए, द इंग्लिश रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी यहाँ पर इंग्लिश से पहले दा का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर इंग्लिश भाषा नहीं है, यहाँ पर अंग्रेजी लोगों से मतलब है। यानी द इंग्लिश रूल्ड, यानी अंग्रेजी भाषा ने शासन नहीं किया, ये किया अंग्रेज लोगों ने। अंग्रेज लोगों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। अब आगे देखिए, दे इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश भाषा है, ना कि राष्ट्र के लोग। उन्होंने अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बनाया। तो ये रूल्स हैं, ये आपको दिखाए गए हैं, दिए गए हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और ढंग से इनको, अच्छे से इनको याद करना है, ताकि आपको पता लगे कि ये कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं जो आज बताए हैं, और जो बाकी रूल्स हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल समझाएंगे कि नेक्स्ट रूल्स जो दा के हैं वो कितने हैं। हर रोज़ ऐसे टॉपिक होगा और हर रोज़ आपको ऐसे ही कॉपी में लिखना है और इनको याद करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनमें से कुछ समझ ना आया हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं।